गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ किरण और आज आपका विषय है चैप्टर नंबर 7 अंगुलीमाल, जो कि 4th क्लास की हिंदी रीडिंग बुक से लिया गया है। चैप्टर नंबर 7। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे एक डाकू में हृदय परिवर्तन कैसे हुआ और इसमें महात्मा बुद्ध के बारे में भी कुछ बातें हैं कि उन्होंने कैसे उस क्रूर डाकू, जो भयंकर डाकू था, उसका हृदय परिवर्तन कैसे किया। और ये स्टोरी जानने के बाद हम डाकू, फिर उसके बाद इसी में हम क्वेश्चन आंसर भी अपने कंप्लीट करेंगे। आप सिर्फ ध्यानपूर्वक सुने, ठीक है। सबसे पहले हम अंगुलीमाल जो डाकू, उसकी जीवन में क्या क्या हुआ वो चीज़ें हम जानते, वो कैसे डाकू बना, ठीक है। सबसे पहले इस प्रस्तुत कहानी में एक डाकू है अंगुलीमाल। इसमें उसके हृदय परिवर्तन के बारे में कहा गया है कि कैसे महात्मा बुद्ध ने उसका हृदय परिवर्तन किया। कि जो बड़े बड़े भयंकर डाकू होते हैं, हत्यारे होते हैं, जो लुटेरे होते हैं, उनका भी हृदय परिवर्तन किया जा सकता है, उन्हें भी अच्छे इंसान बनाया जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही एक डाकू है क्रूर और निर्दय डाकू अंगुलीमाल। ये जो अंगुलीमाल डाकू है, इसके जीवन के बारे में अब कहा गया कि ये निर्दय और क्रूर और भयंकर डाकू है। ये किसी को मारने से पहले बिल्कुल भी 1% भी नहीं सोचता कुछ, ठीक है। इसमें कहा गया कि जो महात्मा बुद्ध है वो कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती गए और वहाँ के जो राजा थे प्रसेनजीत, वो महात्मा बुद्ध के बड़े भगत थे, वो उनकी पूजा करते थे, उनकी बातों को वो मानते थे, ठीक है। उसके बाद जो महाराज जो प्रसेनजीत है, उन्होंने महात्मा बुद्ध का आदर किया, संस्कार किया, उन्हें अच्छे से अपने महल में बुलाया, बिठाया और उनकी सेवा की। लेकिन जो महाराज प्रसेनजीत है वो काफ़ी परेशान और विचलित थे। जब महात्मा बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या हुआ है, मुझे बताइए, तो महाराज प्रसेनजीत ने अपनी जो समस्या थी वो महात्मा बुद्ध को बताई कि हमारे राज्य में एक क्रूर डाकू आ गया है जो कि लोगों की हत्या करता है, उनका सामान चुरा लेता है और उनका मारकर कहीं भी डाल देता है। उसके बारे में ये बता रहा है कि हाँ, सारे राज्य में सभी लोग काफ़ी परेशान हैं, घबराए हुए हैं, तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। तो महात्मा बुद्ध को प्रसेनजीत महाराज ने अपनी ये बात थी वो उनको बताई कि कुछ महीनों से हमारे जो राज्य में एक भयंकर डाकू आया हुआ है जिसका नाम अंगुलीमाल है। अब जो महाराज है प्रसेनजीत, वो कहते हैं कि ये डाकू ने हमारे राज्य में काफ़ी भूचाल मचाया हुआ है, सारी जो सामानें होती है, चीज़ें, दुकानें होती है, सब कुछ घर वगैरह तहस नहस कर दिया है। ये उन्हें तोड़ देता, जैसे बाजार लगते हैं तो उनमें आकर अपने साथियों के साथ या खुद वहाँ पर तहस नहस मचा देता है और लोगों को लूट कर ले जाता है, उनके पास जितने पैसे जेवरात होते हैं उन्हें। उसके बाद कहा गया है कि लूटने के साथ साथ वो उनकी हत्या भी कर देता। अगर अंगुलीमाल डाकू ने किसी से रुपए या जेवरात ले लिए तो वो लेने के बाद उनकी हत्या कर देता, उन्हें मार देता है। वो मारने से पहले 1% नहीं सोचता। उसके बाद कहा गया है कि राजा ने बताया कि क्रूर अंगुलीमाल का नाम कुछ और ही था, पर उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह 1000 लोगों की हत्या करेगा। जो ये डाकू है अंगुलीमाल, इसका नाम कुछ और है। ये राजा प्रसेनजीत ने महात्मा बुद्ध को बताया कि उसका नाम तो कुछ और है, लेकिन अंगुलीमाल ने अपना नाम इसलिए रख लिया क्योंकि उसने प्रतिज्ञा ली थी कि वो 1000 लोगों की हत्या करेगा। अब हत्या करेगा तो ये कहा गया है आगे, प्रसेनजीत ने फिर बताया उसको, महात्मा बुद्ध को, कि हत्या करने के लिए उसने प्रतिज्ञा की 1000 लोगों की। लेकिन जब वो हत्या करता जाता है, लेकिन उसे ये याद नहीं रहता उसने कितने लोगों की हत्या कर दी, तो वो उसके लिए उसने उपाय समझा कि मैं जिन जिन व्यक्तियों को मारता चला जाऊंगा लोगों को, उनकी उंगलियों को काटकर मैं अपनी गले में एक माला पिरो लूंगा। जिससे क्या होगा, जिससे अंगुलीमाल को ये गिनती संख्या याद रहेगी कि उसने कितने लोगों की हत्या कर दी, उससे यह पता रहेगा। अगर वो लोगों को ऐसे ही मारता चला जाएगा तो उसे, क्योंकि पढ़ना लिखना उसे आता नहीं था, तो उसे क्या होगा, उसे यही पता नहीं होगा कि 1000 लोगों की उसने कब हत्या कर दी। इसके लिए वो लोगों को मारता और उनकी एक उंगली काटकर अपनी माला में पिरो लेता, जिससे उसे मरे हुए लोगों की संख्या याद रहती। अब आगे
और इसी कारण से सब लोग उसे क्रूर डाकू अंगुलीमाल कहने लगे, क्योंकि वो गले में माला पहनता था तो सबने उसका नाम फिर क्रूर डाकू अंगुलीमाल ही रख दिया। उसके बाद भयभीत राजा ने महात्मा बुद्ध को यह बताया कि उस डाकू के भय से सारी प्रजा थर थर कांपती है, जाने कब किसकी बारी आ जाए। अब जो राजा है वो भी काफ़ी परेशान है कि पता नहीं कब हमारे राज्य में वो हमला कर देता है, कब नहीं, और कितने लोगों को वो मार चुका है और कितने को और मारेगा। इसीलिए सारी जो प्रजा वो उनसे थर थर कांपती है, घबराती है। उसके बाद जो राजा की बात ये सारी सुनकर, महाराज प्रसेनजीत की बात सुनकर जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने अंगुलीमाल डाकू से मिलने का निश्चय किया कि मैं उस डाकू से मिलूंगा। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने राजा को ढाढ़स बंधाया और वे उस घने वन की ओर चल दिए जिसमें अंगुलीमाल रहता था। महात्मा बुद्ध को सभी ने वन में जाने से मना किया, पर उन्होंने हंसकर सबकी बात टाल दी। अब प्रसेनजीत महाराज की बात सुनकर जो महात्मा बुद्ध थे वो घने और विशाल जंगल में अकेले ही चले गए, लेकिन उन्हें जाने से पहले सभी ने वहां पर जाने के लिए मना किया था। क्यों? क्योंकि सभी डरे हुए थे कि अगर महात्मा बुद्ध वहां गए, अगर अंगुलीमाल डाकू ने इन्हें मार दिया तो फिर क्या होगा। इसीलिए सब वहां पर व्याकुल और चिंतित थे कि हम महात्मा बुद्ध को वन में नहीं जाने देंगे। लेकिन जो महात्मा बुद्ध थे वो बिना किसी से डरे, हंसते हंसते मुस्कुराते वो वन में चले गए। वन घना होता रहा। अब जो जंगल था वो काफी अंदर तक वो चले गए थे तो घना काफी विशाल हो गया था। महात्मा बुद्ध झाड़ियों के पास से निर्भय होकर बढ़ते जा रहे थे। सहसा किसी ने कर्कश आवाज में कहा, ठहर जा, कहाँ जा रहा है। महात्मा बुद्ध ऐसे चलते रहे मानो कुछ सुना ही नहीं। अब जब वो जंगल में जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, तो वहां पर एक अचानक से किसी ने आवाज लगाई कि रुको, तुम कहाँ जा रहे हो और तुम कौन हो, पीछे से। लेकिन जो महात्मा बुद्ध है वो रुके नहीं, ठहरे नहीं, बल्कि वो चलते रहे। फिर से वही आवाज सुनाई दी उसे कि ठहरो, कहाँ जा रहे हो। तो फिर भी महात्मा बुद्ध ने कोई भी संकेत नहीं दिया रुकने का, वो फिर भी चलते रहे। लेकिन जो पीछे से आवाज लगा रहा था वो अंगुलीमाल, जो क्रूर डाकू अंगुलीमाल था वो था। ठीक है, उसने पीछे पलटकर देखा महात्मा बुद्ध ने, फिर तो देखा कि भयंकर जो डाकू है वो खड़ा हुआ था और ऊंचा लंबा, और उसकी जो उसका चेहरा था वो काफ़ी गंदा था। उसकी जो ड्रेस थी, जो कपड़े पहने थे वो भी बिल्कुल अच्छे नहीं थे, और जिसके नाखून थे वो काफ़ी लंबे लंबे थे। उसकी आंखें थी वो लाल हो चुकी थी बिल्कुल। उसके बाद काला रंगा तना हुआ चेहरा, उसका काला काला और लाल लाल चेहरा था। नाखूने जो थे लंबे थे, और उसकी जो आंखें थी वो क्रोध से भरी हुई, जलती हुई लाल लाल दिखाई दे रही थी। उसके हाथ में तेज कृपाण थी और गले में अंगुलियों की माला पड़ी हुई थी। वह बहुत ही डरावना लग रहा था। अब महात्मा बुद्ध ने देखा था कि वो इतना गंदा दिख रहा था, दूर से भयंकर क्रूर डाकू ही लग रहा था, क्योंकि उसके हाथ में एक बड़ी भयंकर तलवार भी थी। उसके साथ ही साथ उसने अपने गले में उंगलियों की माला भी पहनी हुई थी। तो महात्मा बुद्ध को बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई उस डाकू को पहचानने के लिए। क्यों? क्योंकि महाराज प्रसेनजीत ने उसे पहले ही ये बता दिया था कि उस डाकू ने अपने गले में उंगलियों की माला डाली हुई है। तो महात्मा बुद्ध ने उसे तुरंत ही पहचान लिया कि यही वो क्रूर डाकू अंगुलीमाल है। महात्मा बुद्ध को समझते देर नहीं लगी कि वे दैत्य जैसा व्यक्ति डाकू अंगुलीमाल है। महात्मा बुद्ध ने उसे पहचान लिया था कि वही डाकू है। महात्मा बुद्ध ने अपनी शांत दृष्टि उस पर डाली। उसके होठों पर शांत मधुर मुस्कान फैली हुई थी। उन्होंने उसकी परवाह न की और आगे बढ़ने लगे। अब जो महात्मा बुद्ध है वो आगे बढ़ने लगे, वो फिर नहीं रुके, चलते रहे और उनके चेहरे पर बिल्कुल अच्छी एक मुस्कान थी। क्यों? क्योंकि वो उस डाकू से डर नहीं रहे थे। आगे अंगुलीमाल गर्जा, मैं कहता हूँ ठहर जा। उसके बाद में जो अंगुलीमाल डाकू है वो काफ़ी क्रोधित हो जाता और कहता है कि अब ठहर जाओ, मैं तुम्हें रोकता हूँ। लेकिन जो महात्मा बुद्ध है वो रुकने का नाम ही नहीं लेते। महात्मा बुद्ध ने अत्यंत मधुर वाणी में कहा, मैं तो ठहर गया, पर तू कब ठहरेगा। अब जो महात्मा बुद्ध है वो उस क्रूर डाकू का ही कहते हैं कि मैं तो रुक ही गया, ठहर गया, लेकिन तुम कब ठहरोगे।
अंगुलीमाल चकित रह गया। आज तक उसने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा था जो उसके सामने खड़ा होकर शांत भाव से मुस्कुराने का साहस कर सके। अब जो महात्मा बुद्ध थे वो काफी शांत स्वभाव के थे, तो वो खड़े खड़े सिर्फ मुस्कुरा ही रहे थे। लेकिन जो डाकू था उसको काफी गुस्सा आ रहा था। क्यों? क्योंकि वो कह रहा था मेरे सामने ऐसे मुस्कुराने की तो किसी में हिम्मत ही नहीं है, तो ये क्यों मेरे सामने खड़े होकर मुस्कुरा रहा है। उसे देखते ही देखते बड़े बड़े साहसी लोगों की घिघनी बन जाती है। अब जो डाकू है वो कहता है कि लोग जब मुझे देखते हैं तो उनकी घिघनी वो कांपने लगते हैं, लेकिन ये जो व्यक्ति ये बिल्कुल डर ही नहीं रहा है, इसको तो मुझसे बिल्कुल डर ही नहीं लग रहा है। ये जो क्रूर डाकू है वो ये सोच रहा है। अंगुलीमाल बोला, हे सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? देखो मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहनी है। अब जो क्रूर डाकू अंगुलीमाल है वो अपने बारे में बताता है कि तुम्हें मेरे से बिल्कुल डर नहीं लगता, देखो मैंने तो अपने गले में कितने लोगों की उनको मार मार कर माला पहनी हुई है। लेकिन जो महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध बोले तुझसे क्या डरना, हमें उससे डरना चाहिए जो सचमुच ताकतवर है। अंगुलीमाल आवाक रह गया। उस पर महात्मा बुद्ध के शब्दों का जादू जैसा प्रभाव पड़ा। एक बार उसने ऐसा लगा दिया जैसे अनजानी शक्ति से उसका हृदय बदल ही दिया। अब उसने ये बात तो महात्मा बुद्ध को बोल दी, लेकिन महात्मा बुद्ध ने फिर उसको जवाब दिया कि तुझसे क्या डरना, हमें तो सिर्फ उससे डरना चाहिए जो सचमुच ताकतवर हो, तुम तो ताकतवर हो ही नहीं। इसके बाद ये सब सुनते ही वाक्य जो डाकू था वो ऐसा उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि जाने अनजानी कोई शक्ति होती है, उसने उसका हृदय परिवर्तन कर दिया उसके शब्दों ने ही। उसे आत्मग्लानि होने लगी। वह उनके सामने घुटने टेककर झुक गया और बोला, भगवान मैं आपकी बात नहीं समझा। अब जो डाकू है महात्मा बुद्ध के समझाने पर उसने ये जो वाक्य बोले थे, शब्द बोले थे, उनके बाद जो क्रूर डाकू है वो अपने घुटनों के बल बैठकर उनके पैरों के पास और कहता है कि मैं आपकी बात समझ नहीं पाया हूँ, मुझे कृपया करके समझाइए। उन्हें वो भगवान कहकर पुकारता है। महात्मा बुद्ध बोले, अंगुलीमाल जीवन स्वयं ही दुखों से भरा है, तुम अपने कर्मों से उन दुखों को क्यों और बढ़ा रहे हो? मैं तो बुद्ध होकर जीवन के इन दुखों से छूट गया, पर तुम इस पापपूर्ण जीवन से कब छूटोगे? अब जो महात्मा बुद्ध है वो क्रूर डाकू अंगुलीमाल को कहता है कि पहले ही ये जो जीवन है, लोगों का जो जीवन है वो पहले ही कुछ ऐसी समस्याओं और दुखों से भरा हुआ है, और तुम ऊपर से तुम अपनी ये जो तुम लोगों को मारते हो, चोरियां करते हो, उन्हें लूटते हो, धमकाते हो, ये सब करके तुम उनकी जो परेशानी है, दुख है, वो कम नहीं कर रहे हो, बल्कि वो और बढ़ा रहे हो, उन्हें और परेशान कर रहे हो, उन्हें और तकलीफ दे रहे हो, ये सब कुछ करके। लेकिन मैं तो बुद्ध हूँ, मैं तो इसलिए इन सब से मुक्त हूँ। लेकिन तुम कब इन चीज़ों से मुक्त होगे? जो तुम ये पाप करते हो लोगों को मारने का, तुम कब सुधरोगे? कब तुम ये चीज़ें छोड़ोगे? ये सब कुछ महात्मा बुद्ध है वो अंगुलीमाल डाकू को बोलते हैं। उसके बाद अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध की बातों को ध्यान से सुनता रहा। वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महंत, मुझे पापी भी उद्धार कर दीजिए, अज्ञानवश में भटक गया, मुझे प्रकाश दिखाइए। अब जो अंगुलीमाल डाकू है वो महात्मा बुद्ध को कहता है कि मैं तो गलती से भटक गया था, मुझे तो किसी ने सही रास्ता ही नहीं दिखाया, आप आए हो तो मुझे सही रास्ता आप दिखा के जाओ। मैं तो इस जो ये पथ था कि लोगों को मारने का, लूटने का, मैं तो इस पर गलती से चल पड़ा, आप मुझे समझाकर एक अच्छी राह दिखाओ, मुझे प्रकाश दिखाइए, मतलब कि अच्छा कुछ और समझाइए, ज्ञान दीजिए जिससे कि वो सुधर सके और अपना पाप जो है कम कर सके। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल को प्रेम और करुणा का उपदेश दिया और अपना शिष्य बना लिया। आगे चलकर यही क्रूर डाकू देखते ही देखते संत बन गया। महात्मा बुद्ध के समझाने पर उसके शब्दों का ऐसा प्रभाव पड़ा जिसके कारण अंगुलीमाल जो डाकू था वो एक अच्छा और सच्चा इंसान बन गया। उसने सभी जो अपने पाप जो किए हुए थे, लोगों की हत्या करके, वो सब उसने सुधारे और आगे जाकर वो एक अच्छा इंसान बना। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने उसे एक संत बना लिया अपना। क्यों? क्योंकि उसका भी हृदय परिवर्तन हो गया था। महात्मा बुद्ध ने उसे इतने अच्छे अच्छे उपदेश दिए, शिक्षा दी, जिससे वह क्रूर डाकू अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में सुधरकर, सभी पाप छोड़कर, सभी जो बुरे काम थे छोड़कर एक संत बन गया। तो इसमें यही है कि जो कोई भी अगर कोई गलत काम करता है तो वो सुधर सकता है। कैसे? कोई
इसमें जो क्रूर डाकू है वो सुधर कर एक अच्छे संत बन गए। तो अगर कोई अपने जीवन में बुरे काम करता है, लोगों को परेशान करता है, या फिर क्रूर डाकू जैसी ऐसी जो ये काम करता है वैसे काम करता है, तो उसे अच्छी शिक्षा, अच्छे उपदेश देकर उसे अच्छी राह पर लाया जा सकता है, उसका हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके शब्दार्थ और जो प्रश्न उत्तर है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट शब्दार्थ। फर्स्ट इसमें है हृदयहीन, सेकंड क्रूर, थर्ड निर्दय, फोर्थ सहसा, नेक्स्ट विचरण, आतंक, दैत्य, अज्ञानवश, थर थर कांपना, ये आपके कुछ शब्दार्थ हैं। आइए अब इनके मीनिंग। हृदयहीन का आएगा कठोर, नेक्स्ट क्रूर का कठोर, कोमा दयाहीन, ये आपका क्रूर का है। और निर्दय का आएगा दयाहीन, सहसा का अचानक, विचरण, घूमना, आतंक, भय की सनसनी। दैत्य राक्षस, अज्ञानवश का है जानकारी के अभाव में, थर थर कांपना, बहुत भयभीत होना, बहुत भयभीत होना। ये आपके शब्दार्थ हैं 7 चैप्टर के। अब नेक्स्ट इसमें प्रश्न नंबर 1, इसमें है कि सोच समझकर बताइए। अब आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे और आपको सोच समझकर ही उनका उत्तर बताना है। आइए फर्स्ट इसमें है क कौशल राज्य की राजधानी का क्या नाम था? ये प्रश्न नंबर फर्स्ट में क्या पार्ट, इसका उत्तर है श्रावस्ती। ये उसकी राजधानी का नाम था, कौशल राज्य की। ठीक है, अब इसमें ख पार्ट है इसका। कौशल के महाराज किसके भगत थे? जो कौशल के महाराज थे प्रसेनजीत, वो किसके भगत थे? महात्मा बुद्ध के।
अब इसमें घ, नेक्स्ट अंगुलीमाल कौन था? कौन था अंगुलीमाल? अंगुलीमाल एक भयंकर डाकू था। भयानक डाकू, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अंगुलीमाल क्या काटकर अपनी माला में पिरो लेता था? जो अंगुलीमाल जो डाकू था वो क्या पिरोता था? उत्तर अंगुली। वो लोगों की मार मार कर, हत्या कर कर, उनकी उंगली को काट कर उन्हें माला में पिरो लेता था। ये आपका प्रश्न नंबर फर्स्ट, जिसमें कि 4 पार्ट है, ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रश्न नंबर सेकंड करेंगे। अब आपका प्रश्न नंबर सेकंड, इसमें सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। अब आपको कुछ वाक्य दिए जाएंगे इसमें और आपको सही का चिन्ह लगाना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो इसमें फर्स्ट उसका है, सेकंड का फर्स्ट, गांव वालों ने महात्मा बुद्ध को जंगल में जाने से रोका। रोका क्योंकि डॉट डॉट, आपको इसमें फिल करना जो मैं अभी आपको ऑप्शन बताऊंगी, ठीक है। फर्स्ट है इसमें वहां जंगली जानवर रहते थे। सेकंड, उन्हें डर था कि महात्मा बुद्ध रास्ता न भटक जाए। या थर्ड, उन्हें डर था कि कहीं अंगुलीमाल उनकी हत्या ना कर दे। इसका सही है, जिसका उत्तर है थर्ड। सभी को डर था कि कहीं उनको वो अंगुलीमाल जो डाकू ने मार ना दे। उन्हें डर था कि कहीं अंगुलीमाल डाकू उनकी हत्या न कर दे। ये इसका सही है, ठीक है, थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट है इसी में अब इसका ख, महात्मा बुद्ध की करुणा एवं प्रेम को देखकर अंगुलीमाल अवाक रह गया। अवाक रह गया क्योंकि अब इसका भी आपको बताना है उत्तर क्या है। इसमें इसका सेकंड सही है। महात्मा बुद्ध
महात्मा बुद्ध के शब्दों का उस पर जादू सा प्रभाव पड़ा, प्रभाव हुआ। ये इसमें ठीक है इसका। ये आपका प्रश्न नंबर दूसरा है, सेकंड है, जो कि ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में आपके जो बुक में जो इसके प्रश्न हैं अब वो कंप्लीट करेंगे हम, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर थर्ड है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब इसमें आपके क्वेश्चन आंसर जो आएंगे वो आपको अपनी फेयर हिंदी की नोटबुक में भी ये वाला क्वेश्चन आपको थर्ड आपको पूरा लिखना है, ठीक है, फेयर नोटबुक में। आइए इसमें जो फर्स्ट इसका क्या है क्वेश्चन महाराज प्रसेनजीत ने महात्मा बुद्ध को अपनी चिंता का क्या कारण बताया। ये इसमें क्या क्वेश्चन है, इसका उत्तर। इस प्रश्न का मतलब है जब महात्मा बुद्ध प्रसेनजीत के महाराज के महल में गए थे तो इन्होंने महाराज प्रसेनजीत ने महात्मा बुद्ध को अपनी चिंता का क्या कारण बताया। उन्होंने बताया था ना कि हमारे राज्य में एक भयंकर क्रूर डाकू आ गया है, वही उनकी चिंता का कारण था, क्योंकि वह सबकी हत्या कर रहा था। इसका उत्तर है महाराज प्रसेनजीत ने बताया कि कुछ दिन से राज्य में एक भयंकर डाकू ने घोर आतंक मचा रखा है। अंगुलीमाल नाम का यह डाकू लोगों को लूटने के साथ साथ निर्दयपूर्वक उनकी हत्या भी कर देता है। ये आपका क्या का उत्तर, ठीक है। अब इसमें प्रश्न नंबर इसमें अब ख पार्ट है इसका। महात्मा बुद्ध को लोगों ने वन में जाने से क्यों मना किया। यह आपका इसमें ख पार्ट इसका अब उत्तर।
महात्मा बुद्ध को सभी ने वन में जाने से मना किया। क्योंकि उन्हें लगता था कि वह डाकू कभी भी उनकी हत्या न कर दे। पर महात्मा बुद्ध हंसकर सबकी बात टालकर वन में चले गए। यह आपका ख का उत्तर। अब घ का क्वेश्चन और उत्तर। घ है इसमें अब क्वेश्चन, डाकू अंगुलीमाल देखने में कैसा था? उसकी चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि वो डाकू देखने में कैसा था और उसके बाद उसकी जो चरित्र है उसकी विशेषता बतानी है। ठीक है, उत्तर डाकू अंगुलीमाल देखने में ऊंचा, लंबा और गठीला शरीर, लंबे लंबे नाखून, काला रंग, तना हुआ चेहरा, और क्रोध से जलती हुई लाल लाल आंखें। और उसके हाथ में एक कृपाण तलवार को कहते हैं। ठीक है, तलवार, गले में अंगुलियों की माला पड़ी थी। वह बहुत डरावना लग रहा था।
ये इसका उत्तर। नेक्स्ट पॉइंट इसमें, महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा मैं तो ठहर गया, पर तू कब ठहरेगा। इससे महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल को क्या कहना चाहते थे। यह आपका क्वेश्चन नंबर है। अब हम इसका उत्तर कंप्लीट करेंगे। ये अब इसमें घ का उत्तर, महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल को कहना चाहते थे कि जीवन स्वयं ही दुखों से भरा है। तुम अपने कर्मों से उन दुखों को और बढ़ा रहे हो। मैं तो बुद्ध होकर जीवन में इन दुखों से छूट गया, पर तुम इस पापपूर्ण जीवन से कब छूटोगे। ये आपका घ का आंसर कंप्लीट। अब इसमें आपका नेक्स्ट है ढ। अंगुलीमाल के जीवन में परिवर्तन कैसे आया। परिवर्तन कैसे आया था, ये है नेक्स्ट आपका। ठीक है, इसका उत्तर
अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध की बातों को ध्यान से सुनता रहा। और उनके चरणों में गिरा पड़ा रहा। और बोला, मुझे सॉरी ये है मुझ पापी का भी उद्धार कर दीजिए। अज्ञानवश मैं भटक गया। था, मुझे प्रकाश दिखाइए। मुझे प्रकाश दिखाइए। जिसके बाद महात्मा बुद्ध ने उसे अपना शिष्य बना लिया। और वह एक क्रूर डाकू से एक संत बन गया। ये इसका उत्तर कंप्लीट। ये आपका नेक्स्ट है, अंगुलीमाल पर महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व और उनके शब्दों का क्या प्रभाव पड़ा। अब इसमें है कि जो महात्मा बुद्ध है उनके व्यक्तित्व का अंगुलीमाल पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में अब नेक्स्ट इसका उत्तर। अंगुलीमाल पर महात्मा बुद्ध के अंगुलीमाल पर महात्मा बुद्ध के व्यक्तिगत और उनके शब्दों का बहुत प्रभाव पड़ा। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल को प्रेम और करुणा का उपदेश दिया। जिससे अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन हुआ और वह क्रूर डाकू अंगुलीमाल एक
सच्चा संत बन गया। ये इसका उत्तर है जो कि कंप्लीट हो गया है। अब इसमें है नेक्स्ट, सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। इसमें प्रश्न नंबर 4, सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। इसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, ये रिक्त स्थान आपको भरने हैं। इसमें क्या है, कौशल के महाराज डैश बुद्ध के परम भक्त थे। कौन भक्त थे कौशल के? प्रसेनजीत। इसके क्या में उत्तर है इसका? प्रसेनजीत। ठीक है। सेकंड है इसमें है, अंगुलीमाल नाम का यह डाकू लोगों को लूटने के साथ साथ उनकी हत्या भी कर देता था। डैश में आएगा निर्दय पूर्वक, मतलब बिल्कुल भी निर्दय नहीं करता था, बिल्कुल भी तरस नहीं खाता था और उनकी हत्या कर देता था। राजा की बात सुनकर महात्मा बुद्ध ने डाकू डैश से मिलने का निश्चय किया। इसमें है कि राजा की बात सुनकर तुरंत ही महात्मा बुद्ध ने डाकू से मिलने का निश्चय किया, अंगुलीमाल से। इसका है, डैश ने अपनी शांत दृष्टि उस पर डाली। किसने डाली थी? महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल पर अपनी शांत स्वभाव की दृष्टि डाली थी। लास्ट डैश में भटक गया था। ये वाक्य, ये लाइन कही थी अंगुलीमाल ने कि मैं अज्ञानवश भटक गया है, तो इसमें अज्ञानवश। ये भी आपका प्रश्न कंप्लीट। अब नेक्स्ट है, इसमें प्रश्न नंबर है 5th। ये इसमें आपका लास्ट प्रश्न है कि सही कथन पर सही, गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। अब इसमें कुछ वाक्य है, आपको ये सही है या गलत वो बताकर आपको सही या गलत का चिन्ह लगाना। फर्स्ट है इसमें क्या है, साधु संतों की संगति में बड़े बड़े डाकू भी महान बन जाते हैं। बिल्कुल सही। महात्मा बुद्ध की, जब महात्मा बुद्ध के शब्द उसने सुने थे तब वो भी एक संत बन गया था, तो क्या में सही आएगा। ठीक है। सेकंड इसमें एक है, राजा प्रसेनजीत अंगुलीमाल डाकू का नाम लेकर महात्मा बुद्ध को डराना चाहते थे। नहीं, वो सिर्फ अपनी समस्या बता रहे थे। ये इसमें आएगा रोंग, गलत। थर्ड, अंगुलीमाल को सुधारने के लिए महात्मा बुद्ध वन में उससे मिलने गए। बिल्कुल सही, उससे मिलने के लिए महात्मा बुद्ध वन में गए थे। लास्ट, महात्मा बुद्ध की निडरता और उनके वचनों की मधुरता ने डाकू अंगुलीमाल का हृदय बदल दिया। ये बिल्कुल सही कि महात्मा बुद्ध के वचनों और उनके शब्दों से ही अंगुलीमाल एक अच्छा और सच्चा इंसान बन गया था। ये आपका चैप्टर नंबर 7 था, अंगुलीमाल, जो कि ये कंप्लीट हो गया विद क्वेश्चन आंसर। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और मेरी इस वीडियो को शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।